बड़ी खबर यमुनानगर से, जहां पूर्व विधायक अर्जुन सिंह के बूथ पर मारपीट की खबर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अर्जुन सिंह के बूथ पर वोट डालने को लेकर विवाद हुआ है। एक शख्स ने आरोप लगाया है, पार्टी के समर्थकों ने मारपीट के आरोप लगाए हैं कि मारपीट उनके साथ हुई है। पूर्व विधायक अर्जुन सिंह ने आरोपों को हालांकि नकार दिया है कि ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि जो विवाद हुआ है उसकी और तस्वीर है। अर्जुन सिंह के साथ जो साथी समर्थक थे उन पर गंभीर आरोप। ये शख्स जिन्होंने आरोप लगाया है कि मारपीट की गई पूर्व विधायक के समर्थकों की तरफ से उनके साथ, और अस्पताल से इलाज के बाद बाहर आ रहे मीडिया से भी रूबरू हुए, कहा कि उनके साथ मारपीट हुई है। चुनाव में मतदान के दौरान उनके साथ ये मारपीट की गई। यमुनानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व विधायक अर्जुन सिंह, उनके समर्थकों पर ये आरोप लगाए गए हैं मारपीट के। ये शख्स जिसने आरोप लगाए हैं कि मारपीट हुई है, लेकिन नकारा है पूर्व विधायक अर्जुन सिंह ने इन तमाम आरोपों को कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वोट डालने को लेकर विवाद, लेकिन पूर्व विधायक अर्जुन सिंह ने आरोपों को नकारा। कहा, लड़ने के लिए पहुंचा मेरे पास, मेरे घर पैर फिसल कर चोट लग गई। अर्जुन सिंह के साथ पहले वोट डालने को लेकर हंगामा हुआ था। हंगामा हुआ तो आरोप लगाया गया पूर्व विधायक की तरफ से कि यह शख्स मेरे घर लड़ने के लिए पहुंचा था, पैर फिसल गया तो चोट लगी, लेकिन वोट डालने को लेकर विवाद जरूर हुआ था। गंभीर आरोप वहां से लगाए गए हैं इस शख्स की तरफ से कि मेरे साथ मारपीट की गई, चोटिल किया गया। मामला क्या था? मामला तो कुछ भी नहीं था। ऐसा था, मैं वोट पाने गया, मुझे बुत्थों पर जाना था, तो वहाँ मैं जान लगे, वहाँ पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन की जी लाइन में लग जाओ। माँ मुझे थोड़ी जल्दी थी अब ये गाँव वाले तराज करेंगे, वहाँ भी गाँव का तराज हो, मैं लाइन में लग जाऊँ, क्या बात है? तो वही तो गाँव की घर की बात है। फिर मैं पिछले सारे लाइन वाले बोल लगे, नहीं जी नहीं नहीं नहीं, पहलो थम पहलो, बस माँ बोल लो भाई बताओ, अगर नहीं जी पहलो थम। भैया तराज किसी का यूँ लगना, कहाँ तराज है? एतराज है, मैं पीछे चल जाऊँगा भाई। मेरा नहीं नहीं जी कोई एतराज नहीं, तुम पहले उठ जाएगा। मैं उठ पाएगा अपने घेर में बैठ गया। मुझे तो 6-7 मिनट मिल रहा है, वहाँ रुका भी नहीं। आने का बना आगे बैठे ओक्का भी रहते और बैठे थे, मैं कभी यहाँ उठ जिसना पानी वो किला चला कर यहाँ बैठ जाओ आने का। मेरे पीछे वो था 4-5-7 ओटा पीछे, पाया का ओटर नहीं गया लिया यहाँ और हाँ यहाँ सामने मरे घेर मारो। यहाँ आने का लग गया उल्टी सीधी। मैंने मखा बेटे ऐसा है गाँव बस्ती में रहना, इलेक्शन आज का फिर भी नहीं रहना, ज़्यादा नहीं ओकरे करते यार, बैठ जा तो वहाँ कुर्सी पर बैठ जा बस। उखड़का ला मैं नहीं बैठता कुर्सी पर, नहीं बैठता, फिर अपना घरों चले जा भाई। ये 2 जने और बैठे थे, यहाँ लगने जा तो अपने घरों चले जा। वो पीछे न लगा हटन, मतलब ये उसने भेज रहे थे, पीछे गिर गया वहाँ पीछे उसमें। ये होया मामला। और बता क्या इस फालतू क्या उस पर नेम खेड़े पे चढ़वाए ले, हम गए वहाँ को वो आया हो रहा है। तो पूर्व विधायक अर्जुन सिंह की तरफ से ये सफाई में कहा गया कि जिस शख्स को चोट लगी है उसको लेकर वोट डालने को लेकर विवाद हुआ था। वोट डालने को लेकर विवाद तो हुआ था, लेकिन किसी भी तरीके से उस पर हमला नहीं किया गया, बल्कि लड़ने के लिए पहुंचा तो पैर फिसल गया, चोट लगी। यमुनानगर से मेरे सहयोगी परवेज जुड़ गए हैं। परवेज, आपसे जानना चाहते हैं क्या पूरा मामला था कि जो चश्मदीद थे, जो लोग वहां बूथ पर मौजूद थे जब ये सब वाकया हुआ, तो उनकी तरफ से क्या जानकारी दी गई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पूर्व विधायक अर्जुन सिंह के जो बयान आपने सुनाए हैं ये न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव थे। उन्होंने कहा है कि मैं जब वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंचा तो लोगों ने मुझसे गुजारिश किया कि आप पहले वोट डाल लीजिए। तो दूसरी पार्टी का विशेष समर्थक जो था उन्होंने इस चीज़ को लेकर ऐतराज जताया। हालांकि मैटर तो वहाँ पर ही खत्म हो गया था, लेकिन कुछ देर बाद जो है अर्जुन सिंह का कहना है कि कुछ देर बाद जो वह विशेष पार्टी का समर्थक मेरे घर पर पहुंचा और मेरे से बदतमीजी करने लगा। मेरे साथ जो कुछ और लोग थे उन्होंने इस बात को लेकर उन्हें रोका, लेकिन वह फिर बदतमीजी करने लगा, जिसके बाद जो है आपसी हाथापाई में वह जो है आपा खो बैठे और जो अनबैलेंस था, अनियंत्रित होकर वह नीचे गिर गया, जिससे उसके सर में हल्की चोट आई है। यह अर्जुन सिंह का कहना है, क्योंकि वो कह रहा है कि उनका कहना था कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार जो है विशेष पार्टी के समर्थक ने बदतमीजी की थी। हालांकि मेरी तरफ से कोई शुरुआत नहीं की गई है, मैंने कोई उससे मारपीट नहीं की गई है। इस तरह की जो बात जो है अर्जुन सिंह ने, जो पूरे विधायक है, उन्होंने न्यूज़ 18 के कैमरे पर कही है। फिलहाल जो है अभी तक जो ये मामला है पुलिस तक नहीं पहुंचा है। हालांकि जो पीड़ित समर्थक है विशेष पार्टी का, उन्होंने जो है मेडिकल जरूर कराया है। जी, लेकिन बाकी जगहों से क्या रिपोर्ट मिल पाई है परवेज? यमुनानगर, जगाधरी, आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर चुनाव किस तरीके से चल रहा है?
मैं आपको बता दूं कि यमुनानगर जिले में सबसे ज़्यादा बम्पर वोटिंग हो रही है। करीब 2 बजे का वक्त है और अब तक जो है 50% के करीब जो है वोटिंग हो चुकी है, जिसमें यमुनानगर, रादौर, साढौरा और रादौर विधानसभाएं शामिल है। लोग बढ़ चढ़कर जो है इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं और अपना महत्वपूर्ण योगदान देते नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह जो था उस वक्त जो है काफी उत्साह जो है वो मतदाताओं में देखने को मिला था। भारी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जो है प्रशासन की भी तारीफ करनी होगी। जिस तरह के पुख्ता प्रबंध जो है मतदाताओं के लिए किए गए थे वह देखने को भी मिले हैं और उसका फायदा जो है मतदाताओं को भी मिला है। हालांकि यमुनानगर जिले में 2-3 जगह पर जो है छिटपुट घटनाएं जरूर सामने आई है, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यमुनानगर में शांतिपूर्ण तरीके से और एक सिस्टमैटिक ढंग से जो है वो मतदान अभी चल रहा है। शुक्रिया परवेज, तमाम जानकारी के लिए। मेरे सहयोगी परवेज खान ने जानकारी दी कि यमुनानगर में बाकी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। मतदाता भी खूब रुझान दिखा रहे हैं, काफी उत्साह है। ऐसे में यहां सबसे ज्यादा मतदान अभी तक देखा गया। लेकिन एक खबर आई थी यमुनानगर से, जहां पूर्व विधायक अर्जुन सिंह पर आरोप लगे थे एक शख्स के साथ मारपीट करने को लेकर, जिस पर सफाई भी आई। पूर्व विधायक की कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वोट डालने में की जल्दबाजी थी, तो वोट डालने को लेकर विवाद हुआ और खुद पैर फिसल गया तो चोट लगी है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे आरोप बेबुनियाद हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा, छुटपुट घटनाएं जरूर घटी हैं अलग अलग जगहों पर, जिसकी शुरुआत हुई थी महम विधानसभा सीट और उसके बाद जुलाना में भी, रोहतक भिवानी में कुछ छिटपुट घटनाएं हुई, हिसार की नानौन सीट पर। मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा जुड़ गए हैं। धर्मवीर, लोकेशन बताइए, कहां खड़े हैं और फिलहाल क्या जानकारी आपके पास मतदान को लेकर, किस तरीके से मतदान चल रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं गुरुग्राम में हूँ इस वक्त और गुरुग्राम में अगर हम बात करें तो करीब 37% का जो मतदान है वो हो चुका है। और गुरुग्राम जिले की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है वो पटौदी और सोहना विधानसभा में है, जबकि सबसे कम वोटिंग परसेंटेज जो है वो गुरुग्राम विधानसभा में रहा है अब तक का, क्योंकि शहरी क्षेत्र होने के कारण बहुत से बूथ ऐसे रहे हैं जहाँ वोटिंग ना के बराबर हुई है। खासतौर से अर्बन एरिया में जो बूथ बनाए गए थे और वो बूथ इसी पर्पज से बनाए गए थे कि अर्बन एरिया के जो वोटर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर निकाला जाए, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जब छुट्टियां होती हैं 3-4 दिन की तो लोग घूमने के लिए बाहर निकल जाते हैं और शहर में रहते नहीं हैं, और इसीलिए वोटिंग परसेंटेज भी अर्बन एरिया में कम होती है। तो अब की बार हालांकि प्रशासनिक अधिकारी दावा कर रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज लोकसभा चुनावों से ज़्यादा करवाई जाएगी, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि जो अर्बन एरिया की जो बूथ्स हैं वहाँ पर वोटिंग काफ़ी स्लो चल रही है, जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज गुरुग्राम का अभी तक महज 37% के करीब पहुंचा है, जिसमें गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें सबसे कम वोटिंग परसेंटेज हुई है। हालांकि दोपहर का समय है, गर्मी भी कुछ है, तो हो सकता है कि इसलिए भी लोग बाहर कम निकल पा रहे हों, तो हो सकता है कुछ देर बाद और लोग निकलें घरों से बाहर और उसके बाद कुछ वोटिंग परसेंटेज बढ़े। लेकिन जो कॉलोनीज हैं उनके अंदर अच्छी खासी वोटिंग परसेंटेज है, अच्छी खासी भीड़ भी हमने देखी है सुबह से जब हम कई जगहों पर गए हैं तो। लेकिन जो एक तरह से शहरी क्षेत्र जिसे कहा जाता है, शहरी जो बूथ कहे जाते हैं, वहाँ पर कुछ परसेंटेज कम है। सुदेश, बिल्कुल, लेकिन अभी 2 घंटे 55 मिनट बाकी है। उम्मीद यही जताएंगे कि शहरी जो वोटर्स हैं वो भी घरों से बाहर निकले, अपने वोट का इस्तेमाल करें। चुनावी समीकरणों पर अब आना चाहते हैं। गुरुग्राम की खुद की गुरुग्राम विधानसभा सीट की पहले बात कर लेते हैं। यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है। निर्दलीय ने जरूर यहां पर गेम बिगाड़ा बीजेपी का, तो क्या उसका भी असर नहीं? हमने देखा खूब धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे थे नवीन गोयल, बाकी उम्मीदवारों की तरफ से, पार्टियों की तरफ से भी ताकत झोंकी गई, बड़े बड़े चेहरे चुनाव प्रचार के लिए आए। जब इस तरीके से चुनाव प्रचार होता तो अमूमन हम ये देखते हैं धर्मवीर कि वहां पर मतदाता भी इंटरेस्ट लेता है, रुचि दिखाता है, पोलिंग बूथ तक पहुंचता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर अगर हम बात करें पूरे इस शहर की क्षेत्र की, तो यहाँ पर जातीय समीकरणों को भी ध्यान में रखकर ही टिकट दिया जाता है, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो। यहाँ पर इससे पहले भी हमने देखा कांग्रेस की तरफ से पंजाबी चेहरा धर्मवीर गाबा थे, जिन्होंने कई बार चुनाव जीता और लगातार वो यहाँ से विधायक भी रहे। इसके अलावा अगर हम भाजपा की बात करें तो दोनों बार भाजपा ने वैश्य के ऊपर दाव खेला, जिसमें पहले उमेश अग्रवाल और उसके बाद 2019 में सुधीर सिंगला यहाँ से विधायक बने। अब की बार जो है दाव खेला गया भाजपा से मुकेश शर्मा पे, यानी कि ब्राह्मण जाति पे, क्योंकि इन तीनों जातियों का ही, पंजाबी, ब्राह्मण और वैश्य, 3 जाति ऐसी हैं जिनके सबसे ज्यादा वोट हैं, और यही समीकरण ध्यान में रखते हुए अब की बार मुकेश शर्मा को टिकट दिया गया। कांग्रेस ने पंजाबी चेहरे मोहित ग्रोवर के ऊपर दाव खेला, जबकि निर्दलीय जो कि नवीन गोयल हैं वो भाजपा में ही थे, भाजपा के लिए के पदाधिकारी थे, लेकिन वो टिकट की दौड़ में थे, टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी। तो जाहिर सी बात है कि पूरा मुकाबला जो है यहाँ पर अब त्रिकोणीय हो चुका है। अब ये डिपेंड करता है कि कहाँ से कितने वोट कौन लेकर जाता है और कौन बाजी मारता है।
मारता है। तो मुकाबला जरूर त्रिकोणीय हो गया है, इंटरेस्टिंग भी मामला है। अगर हम पूरे गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी ने पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी है, बड़े से बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। ठीक इसी तरह से बादशाहपुर सीट के ऊपर भी राव नरवीर सिंह का मुकाबला युवा नेता वर्धन यादव से है। बीजेपी ने यहाँ भी एक तरह से काफी धुआंधार प्रचार किया है। खुद अमित शाह यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। और अगर हम बात करें वर्धन यादव के समर्थन में कांग्रेस की तरफ से न सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा बल्कि सचिन पायलट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज बब्बर लगातार उनके लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। तो अब देखना ये होगा कि इन सीटों पर कौन बाजी मारता है। अटेली विधानसभा सीट की भी बात कीजिएगा धर्मवीर, अटेली विधानसभा सीट, क्योंकि आरती राव पहली बार चुनाव लड़ रही 2014 से। उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह कोशिश कर रहे थे कि बेटी को टिकट मिले, बेटी को टिकट इस बार मिल गया है, लेकिन वहां पर चुनावी समीकरण इस बार क्या कहते हैं? क्या वहां पर मतदाताओं में वैसा उत्साह दिख रहा है जैसा उत्साह राव नरवीर की तरफ से उनकी बेटी की तरफ से चुनाव प्रचार में दिखाया गया? बिल्कुल, देखिए ये अगर हम बात करें तो पूरे अहिरवाल के क्षेत्र में, चाहे वो नांगल चौधरी से लेकर गुरुग्राम तक, मेवात तक की अगर हम बात करें तो इन सभी सीटों पर सबसे ज्यादा जो नजर है वो अटेली विधानसभा सीट के ऊपर ही है, क्योंकि यहाँ से राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव चुनाव लड़ रही है। 2 बार उन्होंने टिकट मांगी, नहीं मिली थी, लेकिन इस बार टिकट मिली है उन्हें। तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर सबकी नजर है, और ये नजर इसलिए भी है कि वो आरती राव जो है वो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है। और अगर वो चुनाव हार जाती तो जाहिर सी बात है राव इंद्रजीत सिंह को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगेगा। इसीलिए राव इंद्रजीत सिंह ने पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी हुई है अपनी बेटी को जिताने के लिए। कई बीजेपी के बड़े नेता वहां पहुंचे हैं, खुद राव इंद्रजीत सिंह भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। हालांकि चुनाव प्रचार में राव इंद्रजीत सिंह ने पूरे दक्षिण हरियाणा में चुनाव प्रचार किया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो समय है उन्होंने अपनी बेटी के विधानसभा क्षेत्र में ही दिया है। और ये गढ़ माना जाता है राव इंद्रजीत सिंह का, हिरवाल का जो इलाका है ये पूरा, वहाँ उनकी अच्छी खासी पकड़ है। हालांकि भले ही अब जो है अटेली उनके लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब वो महेंद्रगढ़ से जब वो सांसद चुने जाते थे राव इंद्रजीत सिंह, तब अटेली जो है उनकी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र का जो है हिस्सा होता था। लेकिन अब वो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन पकड़ आज भी राव इंद्रजीत सिंह की वहाँ मजबूत है, और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी के लिए अटेली विधानसभा सीट को चुना है। लेकिन 2 दिन पहले हमने देखा कि वहाँ एक बड़ा उलटफेर हुआ, जब आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया और इस मुकाबले को काफ़ी रोचक बना दिया है। हालांकि अभी भी जो मुकाबला मुख्य तौर पर देखा यही जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। अब इसमें बाजी कौन मारेगा ये आज तय हो जाएगा। आज सभी अपना जो फैसला है वो ईवीएम में कैद कर देंगे और 8 तारीख को साफ होगा कि कौन यहाँ से बाजी मारता है। बिल्कुल, फिलहाल के लिए शुक्रिया धर्मवीर, तमाम जानकारी के। दक्षिण हरियाणा की राजनीति समझा रहे थे, बता रहे थे किस तरीके से वहां पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। और आपको ये भी बताते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह बड़ा चेहरा है दक्षिण हरियाणा में बीजेपी के लिए। बीजेपी का अगर गढ़ बना दक्षिण हरियाणा तो उसके पीछे बड़ा हाथ है, बड़ी जिम्मेदारी भी राव इंद्रजीत सिंह के कंधों पर। खुद उनकी बेटी इस बार अटेली से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं और गाहे बगाए कई बार कहा कि क्यों नहीं, मैं भी सीएम पद के लिए उम्मीदवार हूं, मैं क्यों नहीं हो सकता, जबकि सारी सत्ता का रास्ता ही यहां से होकर गुजरता है। दक्षिण हरियाणा की 10 सीटों पर नजरें हैं और नजरें हैं राव इंद्रजीत सिंह पर, क्योंकि बड़ा चेहरा बीजेपी के। अब जिम्मेवारी ये भी कि बेटी को भी जीत दिलवानी है। मामला यहां पर भी पेचीदा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यहां पर समर्थन कर दिया गया कांग्रेस का। अनीता यादव पहले से काफी मजबूत हैं और ये खूबसूरत तस्वीर देख लीजिए, 103 साल की बुजुर्ग मतदाता को आप देखिए, परिवारजन है जो उनको मतदान केंद्र तक पहुंचा रहे हैं। ये सिंबॉलिक तस्वीर लोकतंत्र की, आप देख सकते हैं कितना उत्साह लोगों में है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से 85 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए घर पर वोटिंग का अधिकार भी दिया गया था, ये सुविधा भी दी गई थी। लेकिन ये माता जी हैं 103 साल की, जो पोलिंग बूथ पर पहुंचे अपने परिजनों के साथ, चलने फिरने में नाकाम है और ये दिव्यांग और बुजुर्ग, आपको ये एक दुर्घटना कोई घटी इनके साथ, चोटिल है, बावजूद उसके मतदान के लिए पहुंचे हैं। जरूरी भी है क्योंकि 5 साल के बाद आपको ये मौका मिलता है सरकार चुनने का, सरकार बनाने का, जनप्रतिनिधि दिखाने का। और ये व्हीलचेयर पर हम बहुत सारे अलग अलग रंग आपको आज के चुनाव के दिखा रहे हैं, लोकतंत्र के दिखा रहे हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र की मजबूती है। 5 साल के लिए आपको अपनी सरकार का चुनाव करना है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है आपका एक वोट। और ये देखिए बहुत खूबसूरत और बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर है। जब आई तो लगा अरे वाह क्या बात है, नवीन जिंदल घोड़े पर सवार होकर आए हैं। पूछा भी पत्रकारों ने, उत्सुकता थी कि आखिर ऐसा क्यों। उनकी तरफ से कहा गया कि घोड़ा शुभ होता है और शुभ काम के लिए वो घोड़े पर सवार होकर मतदान करने पहुंचे हैं। कोताहल वहां पर दिखा और इसके बाद कोतूहल के बीच में सवाल पूछा गया कि नवीन जिंदल जी ऐसा क्या, विक्ट्री साइन दिखाया, बीजेपी के सांसद हैं लेकिन उनकी माता
सावित्री जिंदल हिसार विधानसभा सीट से निर्दलीय ताल ठोक रही हैं। पहले उम्मीद थी, कयास भी लगाए जा रहे थे, अटकलें थी कि हिसार विधानसभा सीट से जिंदल परिवार से कोई उम्मीदवार हो सकता है, या तो सावित्री जिंदल होंगी या फिर शालू जिंदल, जो कि नवीन जिंदल की धर्मपत्नी है। लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया, कमल गुप्ता को टिकट दिया और उसके बाद सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव मैदान में। यह तस्वीर है बलाली गांव से, चरखी दादरी का बलाली गांव। द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर फोगाट को आप उनकी धर्मपत्नी के साथ देख रहे हैं। दंगल गर्ल, उनके पिता गीता बबीता के पिता हैं, जिन्होंने कुश्ती के अखाड़े में कैसे एक के बाद एक से बड़े पहलवानों को पछाड़ते हुए देश दुनिया में तिरंगा फहराया, कई दफा देश का मान बढ़ाया। और उनके छोटे भाई की बेटी विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, उन्होंने भी देश का नाम रोशन किया है पहलवानी में। उस अखाड़े में हालांकि उनकी खुद की बेटी महावीर फोगाट की चुनाव लड़ चुकी हैं, बीजेपी की टिकट पर हार गई थी चरखी दादरी से। इस बार विनेश फोगाट चुनाव मैदान में हैं। उसको लेकर नाराजगी भी थी कि क्यों चुनाव में उतरी हैं, क्यों इस राजनीति में आई। ये लक्ष्मण यादव को देखिए आप, रेवाड़ी से खूबसूरत तस्वीर है, बाइक पर सवार होकर आए हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ। ये अलग अलग रंग आपको चुनाव के दिखा रहे हैं। रेवाड़ी से उम्मीदवार हैं और दक्षिण हरियाणा की राजनीति में बड़ा नाम भी है लक्ष्मण यादव का। लेकिन क्या इस बार जनता का साथ मिलेगा, देखना होगा। अलग अंदाज में मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचे और चर्चा का विषय तो बन ही जाता है, ध्यान भी आकर्षित करते हैं जब इस तरीके से राजनेता कोई तरीका अपनाते हैं, अलग ढंग अपनाते हैं उसके बाद। और ये है गोपाल कांडा, सिरसा विधानसभा सीट से हलोपा के उम्मीदवार। ना सिर्फ हलोपा बल्कि आप यहां से कई समर्थन बहुत सारी पार्टियों का लेकर चल रहे हैं इस बार अपने साथ। मुकाबला कड़ा है कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ। गोपाल कांडा हलोपा उम्मीदवार, जिनके समर्थन में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार रोहताश को भी चुनाव मैदान से हटा लिया था। नामांकन वापसी के आखिरी दिन नामांकन वापस ले लिया गया था। INLD बीएसपी ने भी समर्थन दे दिया। यहां से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चुनावी जंग यहां पर रोचक है। सिरसा विधानसभा सीट पर वोट डालने पहुंचे थे गोपाल कांडा। पिछली बार बहुत कम अंतर से जीत दर्ज की थी, 603 वोटों से ही जीते थे हलोपा के उम्मीदवार। इस बार एनडीए के साथ ये राजेंद्र जून है, बहुत बड़ी ताकत कांग्रेस की तरफ से झोंकी गई है। राजेंद्र जून की जीत सुनिश्चित करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा जनसभा करते हुए कि आप इनको मजबूती के साथ विधानसभा भेजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं राजेंद्र जून, बड़ा नाम है लेकिन मुकाबला इस बार कड़ा है इनका भी। कांग्रेस की हवा का फायदा होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार पैरवी इनकी करते रहे, बगावत का सामना भी कांग्रेस को यहां पर करना पड़ा। विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं और स्याही का निशान भी लोकतंत्र का, वोट का अधिकार जिस तरीके से है। राजेंद्र जून, यहां से देखना होगा कि क्या इस बार उनको जनता का साथ मिलता है। ये अलग अलग उम्मीदवार पार्टियों के अलग अलग तस्वीरें लोकतंत्र के इस महापर्व की आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 हरियाणा विधानसभा चुनाव की महा कवरेज लगातार कर रहे, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लोकतंत्र के इस महायज्ञ में वोट की आहुति डाल रहे हैं। आज अभी हम परिवार के साथ में वोट डालने आया हूं और रास्ते में अपने बूथों भी चेक करता रहा था। हर बूथ पे ना जो वोट डालने आए थे उनके चेहरे में खुशी थी, क्योंकि 10 साल से वो भुगत रहे थे, इस बीजेपी सरकार को भुगत रहे थे और 10 साल से हमारे भादर के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। जो इतना बुरा हाल 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, इतना बुरा कभी भी आज तक जब से हरियाणा बना है ऐसा कभी नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि 8 तारीख को जब ये नतीजा निकलेगा तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तीसरी बार जो है शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की। और जो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने 10 साल के अंदर हमारे बहादुर का, जो बहादुर में हमने 10 साल में हमने बहादुर को उठाया था, विकास किया था, वो हम समझते हैं कि 8 तारीख के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा से जो ना विकास की जरिया लगाएंगे। और मैं एक बार फिर प्रयास करूँगा कि बहादुर को दोबारा से तरक्की के उसको लेके आऊँ, ताकि जितने भी विकास नहीं हुए हैं मैं अपने पूरे वार्ड के अंदर, पूरे गांव के अंदर, हर जगह पर विकास कराऊँ। बहुत कमियां हैं 10 साल के अंदर बहादुर के अंदर, मेरे गांव के अंदर बहुत ज़्यादा कमियां हैं। बहुत लोग जो ना परेशान है इस सरकार से। जीत तो हमारी जो ना 100% है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम जो घूमे हैं,
हम जो है ना 25-26 दिन गांव के अंदर, शहर के अंदर जो घूमे हैं, जिस तरीके से लोग परेशान थे इस सरकार से, इस सरकार से आज मुक्ति मिल रही है उन लोगों को। और मैं समझता हूँ कि 8 तारीख को तो विक्ट्री होगी हमारी, और जो है ना सरकार हमारी बनने जा रही है। बहादुरगढ़ सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र जून को आप सुन रहे थे। मुकाबला दिनेश कौशिक के साथ है, बीजेपी के उम्मीदवार। और ये तस्वीर है पंचकुला से, जहां ज्ञानचंद गुप्ता पूर्व स्पीकर और पंचकुला से बीजेपी के उम्मीदवार अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे हैं। हालांकि खबर थोड़ी देर पहले आई थी हमारे पास कि कुछ विवाद भी हुआ जब चंद्रमोहन बिश्नोई अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे थे सेक्टर 17 में। उस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के समर्थकों में कहासुनी हुई है, तकरार हुई है, तनाव हुआ था, लेकिन फिलहाल सारी स्थिति कंट्रोल में है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से एक बार फिर चुनाव मैदान में है। क्या इस बार भी जनता का साथ मिलेगा या नहीं, या फिर चंद्रमोहन बिश्नोई जो पिछली बार चुनाव हार गए थे उनके पक्ष में जनता फैसला सुनाती है? ये तो आज ईवीएम में बंद हो जाएगा। जो फरमान, जो जनादेश होगा, 8 तारीख तक इंतजार करना होगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज्ञानचंद गुप्ता अपने वोट का इस्तेमाल करने सपरिवार पहुंचे पोलिंग बूथ पर। तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे वोट डालने के लिए ज्ञानचंद गुप्ता आए हैं। उनकी तरफ से पंचकुला विधानसभा के लिए अलग से भी चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया था। तमाम विकास के वादे किए हैं जनता से कि हम किस तरीके से आगे आने वाले 5 सालों में और विकास करवाएंगे। शहरी मतदाता ज्यादा यहां पर बड़ा फैक्टर माना जाता है पंचकुला विधानसभा सीट पर। ग्रामीण इलाके बहुत कम है, ऐसे में शहरी वोटर किस करवट बैठेगा, इसी से जीत हार का फैसला होता है। माइक नीचे। लोकतंत्र के इस महापर्व की सभी हरियाणावासियों को, सभी मतदाताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रों का त्यौहार चल रहा है, नवरात्रों की भी सभी मतदाताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैंने अपना वोट विजय पब्लिक स्कूल सेक्टर 17 में कास्ट किया है। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी, माइक आगे करो, मेरा ग्रैंडसन जो फर्स्ट टाइम वोटर है, इसने पहली बार वोट डाली है। और उम्मीद है कि पंचकुला की जनता मुझे पूर्ण रूप से आशीर्वाद देगी और हैट्रिक लगाने का मौका देगी। और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर, खासतौर पे अलग अलग पार्टियां नज़र आ रही है, आम आदमी पार्टी हो, जेजेपी हो, इनेलो हो, मल्टी कॉर्नर मुकाबला आपको नज़र आता है या 1-to-1 मुकाबला नज़र आता है? नहीं, देखिए कुछ सीटों के ऊपर मल्टी कॉर्नर। पंचकुला से बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने का दावा किया गया। वोट डालने अपने परिवार के साथ पहुंचे थे, ग्रैंडसन के साथ पहुंचे थे जो पहली बार वोट डाल रहे थे। आपको बता दें कि तारा ठाकुर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, वहां से जाने की कोशिश करते हैं कि क्या अपडेट है उनके पास। तारा, क्या अपडेट है? थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि पंचकुला में चंद्रमोहन बिश्नोई और उनकी धर्मपत्नी जब वोट डालने गए तो वहां पर कुछ तकरार हुई है बीजेपी कांग्रेस के समर्थकों के बीच में, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए सुदेश, जो है इस समय जो है पूरे हरियाणा में लोग विधानसभा चुनावों को लेकर मतदान हो रहा है। अगर पंचकुला जिले की बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा क्षेत्र है, कालका और पंचकुला। यहाँ पर मतदान के दौरान जो भाजपा, कांग्रेस और जो अन्य पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच हल्की कहासुनी की जो घटनाएं हैं वो सुनने को मिल रही है। और मतदान केंद्रों के बाहर जिस प्रकार से कई स्थानों से इस प्रकार की जो खबरें जरूर सुनने को मिल रही है। लेकिन अगर बात करें पूरे जो पंचकुला के दोनों विधानसभा क्षेत्र जो हैं, कालका और पंचकुला, यहाँ पर अभी फिलहाल जो मतदान है वो शांतिपूर्वक यहाँ पर जो हो रहा है। किसी प्रकार से भी जो है लड़ाई झगड़ा या कोई और जो मामला है पर नहीं है। फिलहाल जो पंचकुला प्रशासन लगातार जितने भी मतदान केंद्र यहाँ पर कुल 455 मतदान केंद्र बनाए गए हैं उन पर पैनी नजर रखी जा रही है। कहीं ना कहीं जो समर्थक है उनके बीच जरूर कहासुनी जो है रहती है, लेकिन कोई बड़े लड़ाई झगड़ा का जो मामला है वो पंचकुला में फिलहाल अभी नहीं देखने को मिला है। और वही कांग्रेस और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने परिवारों के साथ जो है मतदान केंद्रों में पहुंचे थे, उन्होंने दावा किया है। शुक्रिया तारा तमाम जानकारी के लिए, और साथ में आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं
कोई बुजुर्ग है, कोई दिव्यांग है, कोई चोटिल है, कोई बीमार है, फिर भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए और एक स्थिर सरकार का चुनाव हो। 5 सालों के लिए सरकार कौन चलाएगा ये तय हो सके, इसके लिए आज मतदान का दिन हरियाणा के लिए बड़ा दिन है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, जो शाम 6 बजे तक होगा। और आप तस्वीर देख रहे होंगे, घोड़े पर सवार होकर आए हैं नवीन जिंदल, वोट डालने आए हैं। और प्रमोद विज, अब देखना होगा प्रमोद विज को लेकर भी कि क्या एक बार फिर से जीत दर्ज कर पाते हैं। प्रमोद विज बड़ा चेहरा बीजेपी के हैं, लेकिन इस बार बहुत सारे चुनावी समीकरण इनकी सीट पर भी बदल चुके हैं। देखना होगा कितना साथ मिलता है, क्या एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ेगी, देखना होगा। यहाँ लंबी लंबी कतारें जरूर हम देख रहे थे किस तरीके से उत्साह है। और हमने सुबह से देखा था हरियाणा में कि अमूमन होता कि लंबी कतारें सुबह लगती है, लेकिन आज थोड़ी मायूसी थी। वोट परसेंटेज 9 बजे तक दहाई का आंकड़ा बड़ी मुश्किल से छू पाया था, लेकिन जिस तरीके से अब कतारें दिख रही हैं, लंबी लंबी कतारें हैं मतदाताओं की, उससे उम्मीद है कि 68.31% जो पिछली बार मतदान हुआ था उसका रिकॉर्ड इस बार टूट सकता है। इस बार यानी 2024 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा 70 के पार जा सकता है। चुनाव प्रचार भी धुआंधार तरीके से हुआ है। मुकाबला हमने देखा, मोटे मोटी अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला है। प्रमोद विज ने वोट डालने के बाद क्या कहा, आपको सुनाते हैं। जनता में बहुत उत्साह, बहुत प्यार दिया जनता ने और निश्चित तौर पे आप से कब देखेंगे भारी बहुमत से विजयी बनेंगे। और एक बार फिर मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? नहीं, अपील तो हमने सबसे कर लीजिए। आज अपील का दिन नहीं है, हाथ जोड़ने का है। अपील करने का समय तो 2 दिन पहले पूरा हो गया। मतदाता बैठना ना बहुत जागरूक है, ठीक, वो बहुत जानता है कि उसके लिए उचित क्या, उसके परिवारों के लिए क्या उचित है, उनकी आने वाली जनरेशन के लिए क्या उचित है। बहुत जागरूक मतदाता, देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से मतदान होगा। तो पानीपत शहरी सीट जहां से प्रमोद